हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रेशियो। इसको हिंदी में अनुपात बोलते हैं। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने रेशियो के जितने भी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको कवर कर चुका है। यह हमारा प्रैक्टिस सेशन है फ्रेंड। तो अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसका पूरा फुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 5x+2y कोष्टक के बाद है रेशियो 10x+3y बराबर 5:9 दिया गया है। तो x रेशियो y का अनुपात कैसे पता करेंगे कि x रेशियो y का अनुपात क्या है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखिए। इसको क्या करते हैं, 5x+2y डिवाइडेड बाई, रेशियो का मतलब होता है भाग फ्रेंड। तो 10x+3y बराबर है 5/9 के। 5/9 के। तो देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है। इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नीचे वाले का इससे गुणा होता है और इसका इससे गुणा होता है। तो देखिए, 9×5 = 45, 45x प्लस 9×2 = 18, 18y, 18y बराबर 5×10 = 50x, 50x प्लस 5×3 = 15y प्लस 15y प्लस 15y बराबर हो जाएगा। देखिए, एक्स एक्स को एक साइड ले लाते हैं और वाई वाई को एक साइड ले लाते हैं। तो देखिए, 18y इधर है। जब इधर बराबर के इधर 15y प्लस में है, जब बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 15y माइनस 15y बराबर, इसी प्रकार देखिए, 50x इधर तो प्लस में है, ठीक है। और जब देखिए 45x इधर प्लस की इधर बराबर की इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 45x, तो देखिए अब इसको माइनस कर लेते हैं। 15×3 = 18y बराबर हो जाएगा 5x। 50 में 45 जाएगा तो 5x हो जाएगा। तो देखिए, y/x कितना आ गया, 5/3। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, x रेशियो y का अनुपात पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए क्या बोला गया है। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या से 40 घटाने पर संख्याओं का अनुपात 17:27 हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए, इसको सॉल्व करने के मैं आपके दो मेथड बताऊंगा, जिससे आपको ज़्यादा आसान लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मेथड नंबर फर्स्ट देखते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट देखिए, दो संख्या, पहला संख्या है, मान लेते हैं 5x है, दूसरा 7x है। देखिए, इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। 5x माइनस, प्रत्येक संख्या में 40 घटाने पर 5x - 40 डिवाइडेड बाई 7x - 40 बराबर कितना है, 17:27 हो जाता है। 17:27 हो जाता है। तो देखिए, इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। इसका गुणा इस संख्या से करते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। देखिए, 27 × 5 करने पर कितना आ जाएगा, 5×2 = 10, 5×7 = 35, 135, 135x, 135x माइनस 27 × 4 करेंगे, 27 को कितना होता है, 27 को 108, 108 जीरो लग जाएगा, बराबर हो जाएगा 17×7 = 119, 119x माइनस, माइनस से इसलिए माइनस, 17×6 = 68, 680। देख रहे हैं इसको। अब देखिए, एक्स एक्स वालों को एक साइड ले लाइए और जिसमें एक्स नहीं है उसको एक साइड ले जाइए। देखिए, जब इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए, 35 में 135 में 119 जाएगा तो कितना बचेगा, 16, 16, 16x बराबर हो जाएगा। देखिए, ये माइनस में इधर इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए, जब 1080 में 680 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 16x बराबर हो जाएगा, 16x बराबर हो जाएगा। देखिए, 16x बराबर हो जाएगा, 80 से 80 कट जाएगा, 400, 400, 16x बराबर हो गया 400। तो x बराबर कितना आ गया, देखिए, x बराबर 400/16, x बराबर 400/16। तो 4×4 = 16, 4 तो हम 40, 100 और 25×100। तो x बराबर कितना आ गया फ्रेंड, x बराबर आ गया 25, x बराबर आ गया 25। तो देखिए,
देखिए, तो संख्याओं का अंतर पूछा गया है। तो देखिए x, तो हमने एक संख्या माना है 5x है और दूसरा संख्या 7x माना है जो क्वेश्चन में बोला गया था। तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x वैल्यू 25 है तो 5 गुणा 25 करेंगे, 5 गुणा 25 करेंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा पहला संख्या, और दूसरा संख्या 7x है तो 7 गुणा 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175। तो देखिए पहला संख्या 125 हो गया और दूसरा संख्या 175 हो गया। तो देखिए संख्याओं का अंतर पूछा गया है। तो देखिए इसका अंतर कितना है, देखिए 175 में 125 माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आ गया, 50। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो संख्याओं का अंतर कितना आएगा फ्रेंड, 50। तो चलिए इसका मेथड नंबर सेकेंड डिस्कस करते हैं। देखिए मेथड नंबर सेकेंड है, इसमें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। मेथड नंबर सेकेंड है, देखिए 5:7 है, 5:7 है, जब इसमें 40 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 17:27, 17:27 जब दोनों संख्या में 40 माइनस करते हैं तो देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना का है, 2 का है। देखिए फ्रेंड जब समान दिया गया है, जैसे मान लीजिए कोई रेशियो में समान संख्या जोड़ते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वह हमेशा सेम होता है। जब किसी संख्या का डिफरेंस जो होता है फ्रेंड वह रेशियो में समान होता है। तो देखिए यहाँ 10 है, इनके बीच की संख्या 10 है और यहाँ 2 है, तो इसको भी 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 10 का डिफरेंस आ जाएगा, 10 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 5 पे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। 35 हो गया। अब इससे निकाल सकते हैं। देखिए तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 25, 8 7 15, तो 15 15, देखिए 17, 25 से 8 कम है, इसी प्रकार से यह भी 8 कम है। देखिए अब इनका जो, देखिए इसमें -8 आ रहा है, ये जो -8 आ रहा है फ्रेंड, जो हम दोनों संख्या से 40 माइनस किए हैं इसका वैल्यू है। तो देखिए -8, -8 इसको x मान लेते हैं, -8x का वैल्यू 40 है। तो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, 5 आ गया। देखिए यह माइनस तो हम बस दिखाने के लिए माने हैं, बाकी यहाँ माइनस तो लगेगा नहीं, x बराबर 5 आ गया है। तो देखिए तो संख्याओं का अंतर पूछा गया है, तो संख्या का अंतर कितना है फ्रेंड, 10 का अंतर है। देखिए इसमें भी 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है, तो 5 × 10 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 50, यही इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, m+n रेशियो m-n का जो वैल्यू है 7:3 दिया है, तो इसमें m और n का मान बताना है कितना आएगा। तो देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड अगर कहीं पर दिया हो, सेम संख्या को जोड़ा गया हो और सेम संख्या को ही माइनस किया गया हो और उसका रेशियो दिया गया हो, तो इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। और इसका एक ट्रिक है फ्रेंड, देखिए ये जो m का वैल्यू निकालना है या फिर जो सामने रहता है और जो प्लस में होता है उनका वैल्यू निकालना होता है, तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो 7×3 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 10, 10/10/2, दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, 2 × 5 = 10, 5 आ रहा है। यह वैल्यू m का है, जो प्लस में होता है, जो सामने होता है, जो प्लस में होता है वो m दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं तो m का वैल्यू आ जाता है। और जब n का वैल्यू, जो ये देखिए माइनस में है और प्लस में, जो माइनस में होता है, जो सेकेंड टर्म होता है, इसका वैल्यू निकालना होता है, तो क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करके 2 से भाग कर देते हैं। तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो 4/2 कर देंगे तो कितना आ रहा है, 2, यह n का वैल्यू हो जाएगा। तो देख रहे हैं m और n का वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं। जब सेम संख्या को जोड़ा गया हो और सेम संख्या को घटाया गया हो तो इसको इस प्रकार सॉल्व करते हैं। जब सामने वाला वैल्यू का आंसर निकालना होता है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, और जो पीछे वाला जो संख्या होता है उसका वैल्यू निकालना होता है तो दोनों को घटाकर आधा कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो इस प्रकार से उसका वैल्यू आ जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और यदि उनका अंतर 115 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए दो संख्या का अनुपात, पहला संख्या मान लिए a है और दूसरा संख्या मान लिए b है। दोनों संख्या का अनुपात कितना दिया गया है, 3:8 दिया गया है, और उनका
यदि उनके अंतर 115 है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। उनका अंतर बोला गया 115 है, तो देखिए इनका अंतर कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है, 5 का आ रहा है। देखिए मान लीजिए, देखिए ये रेशियो में है इसलिए इनको सॉल्व करने के लिए x मानना पड़ेगा। तो पहला संख्या मान लीजिए 3x है और दूसरा संख्या 8x है, और उनके बीच का डिफरेंस 5x है। तो देखिए संख्या का अंतर 115 है, तो देखिए इस 5x का ही आंसर है 115। इस 5x का वैल्यू ही है 115। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। x का वैल्यू आ गया है 23। x का वैल्यू कितना आ गया, 23। तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या पूछा गया है 3x का वैल्यू। तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 3 गुणा x का वैल्यू 23 है, 23 से गुणा कर देंगे तो 3 गुणा 23 करने पर कितना आ जाएगा, 23 तियां 69। तो देख रहे हैं छोटी संख्या 69 आ गया, यही छोटी संख्या है। बट चलिए अगर बड़ी संख्या पूछ देता तो क्या करते हैं, 8x से गुणा कर देते हैं, तो 8 गुणा 23 कर देंगे तो हमारा बड़ी संख्या आ जाएगा। तो देखिए 8 दूनी 16, 160 और 24, 184, बड़ी संख्या 184 हो जाएगा। तो देख रहे हैं इस प्रकार क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a प्लस बी रेशियो a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया गया है, 19:11 है। तो 1/a प्लस 1/b का वैल्यू कितना होगा निकालना है। तो देखिए मैं आपको इसको सोल्व करना तो बताया हूँ, अगर सेम संख्या को जोड़ा गया हो और फिर सेम संख्या को ही माइनस किया गया हो और उसका वैल्यू दिया गया हो तो उसको किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए जब सामने वाला संख्या जो पॉजिटिव में होता है, जो दोनों पॉजिटिव में होता है, उसका आंसर निकालना होता है तो दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो 19 + 11 करेंगे तो 30/2 कर देंगे तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। तो देखिए ए का वैल्यू 15 आ गया और बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को घटाकर 2 से भाग कर देते हैं। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं ए प्लस बी का वैल्यू 19 आ रहा है और ए का वैल्यू निकल गया 15, तो बी का वैल्यू निकालने के लिए 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 आता है, तो बी का वैल्यू 4 इस प्रकार से भी आ जाएगा। और दोनों को माइनस करेंगे फिर भी 4 ही आएगा। 19 में 11 जाएगा तो 8 बचेगा, 8/2 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो देखिए ए और बी का अपने पास वैल्यू आ गया है, तो 1/a प्लस 1/b का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं। देखिए 1/a प्लस 1/b में वैल्यू रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/15 प्लस 1/4। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका इससे गुणा होता है, इसका इससे गुणा होता है। देखिए प्लस में होता है और फ्रैक्शन में होता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो बताई हूँ, इन दोनों का इससे गुणा हो जाता है और इनका आपस में गुणा हो जाता है। तो देखिए 4 एकम 4 प्लस 15 एकम 15 डिवाइडेड बाई 15 चक्को 60, 60 हो जाएगा। तो देखिए 15×4 19/60 इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं इस प्रकार क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो और भी ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड। धन्यवाद।